मेजर मोहम्मद अली शाह भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, आज जब सीज फायर की खबर आई तो अमेरिका ने और कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप पूरा क्रेडिट खुद लेने की सोच हुई, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन हुआ उससे साफ हो गया कि दोनों देश जब तक खुद नहीं समझेंगे तब तक सीज फायर असल रूप में नहीं होगा। किस तरह से इसे देखते हैं? सवाल है आपका। और मैं बहुत सीखता हूँ जब मैं देखता हूँ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब को कि आपने सटीक एनालिसिस देते हुए, तो मुझे बहुत सीखने को मिलता है इससे। देखिए सुहेल जी, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ ताकि हर कोई हमारा दर्शक इस बात से कनेक्ट कर जाए। हम जब सुबह को सो के उठते हैं, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? हम अपने मोबाइल फोन देखते हैं ना, अनुमान तौर पे। मैंने अपना मोबाइल फोन देखा है सुबह को, तो सुबह को व्हाट्सएप पे आ रखे थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सीज फायर करवा दिया है, डिक्लेयर किया है। ये सोशल मीडिया पे इन्होंने लिखा है कि इसराइल और ईरान के बीच में फेजों में, भागों में 12 घंटा पहले ईरान नहीं करेगी, फिर इसराइल ऑब्जर्व करेगी, ऐसे सीज फायर का हो गया है। उस ग्रुप में फिर लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, हाँ भाई, जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की साहब हैं वो मीडिएट करेंगे सीज फायर बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड इलॉन मस्क। ऐसी मजाक में इसने लिखा कि भाई प्रेसिडेंट पुतिन साहब करेंगे वो सीज फायर का ऐलान, डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क। इस तरह के मीम्स बहुत पहले थे, पहले जब आपने देखा था जब डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच में तनाव शुरू हो गया था। तो यानी कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल मिट्टी पलेट हो चुकी है, बिल्कुल कोई यकीन नहीं करता। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब सत्ता में आए थे जनवरी इस साल में, तब कहा था अगर मैं सत्ता में आ गया तो 24 घंटे में जितने भी युद्ध हो रहे हैं सबको रुकवा दूंगा। तो लोगों को बड़ी उम्मीद भी थी, लोगों को लगा कि हाँ, हो सकता है कि ये जंग रुकवा दे। चाहे रूस और यूक्रेन की जंग हो, चाहे इजराइल और उस टाइम पे गाजा पट्टी पे इजराइल हमले करा था हमस का नाम बोल के, चाहे वो जंग हो कहीं पे भी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। अमेरिका ने शुरू से ही आग में घी डालने का काम करा है। आज तो कमाल कर दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, जैसे कि ऑफ सिंदूर के टाइम पे ना बचकानी हरकत करी थी। ऑफ सिंदूर के टाइम पे ये पहले आए थे ट्वीट करने के लिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कि भाई मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा दिया है, रात भर हम जागे रहे, रात भर हमने बातें करी। अरे होते कौन है? बिल्कुल।